नमस्कार। संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते के आज के इस अंक में हम बात करेंगे राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण की। जानेंगे किन किन सांसदों ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर नए सांसदों से क्या कहा, साथ ही बात होगी नए संसद भवन के शिलान्यास की। तो आइए शुरू करते हैं संसदीय खबरों के खास कार्यक्रम संसद इस हफ्ते की। और संसद इस हफ्ते में सबसे पहले बात राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ की। राज्यसभा के नवनिर्वाचित 3 सांसदों को सभापति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को सदस्यता की शपथ दिलाई। सभापति ने नवनिर्वाचित सांसदों को शुभकामनाएं दी और उच्च सदन की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने में योगदान देने की अपील की। सभापति ने नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के कामकाज से जुड़े नियमों और कार्य प्रणाली के बारे में जानने के लिए भी कहा। नवनिर्वाचित सदस्यों को अभिनंदन और शुभकामनाएं। आप लोग जो राज्यसभा का पब्लिकेशंस है, राज्यसभा एट वर्क, कवर एंड शक्दर, अन्य जो पब्लिकेशंस है, इस बीच में जो समय मिला है आपको उसको अध्ययन करने के लिए प्रयास करिए। सदन कैसा चलता है, इसमें नियम क्या है, विधि विधान क्या है, सब आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ और थोड़ा रुचि लेके संविधान सभा से लेकर उसके बाद जो भी डिबेट्स हुआ और रूलिंग्स दिया, उन विषयों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। लाइब्रेरी में मिलेगा, नहीं तो सचिवालय से संपर्क करें तो वो लोग आपको कापी उपलब्ध कराएंगे। उससे क्या है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा। आई सजेस्ट टू ऑल द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स टू गो थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ राज्यसभा एट वर्क and also Cover and Shakda and also other publications brought out by former Secretary Generals and also the House from time to time, so that you can enrich your knowledge and have proper understanding of the functioning of this august House. And you will also be able to understand better what happened earlier when different situations arose and there were rulings by the chair from time to time. In addition to this, take some interest and go through the debates of the Constituent Assembly and also then go through the speeches of the parliamentarians of those years, yesteryears, so that you will understand. And I only appeal to all of you to maintain discipline, decency and decorum, and then take part in the proceedings of the House. And also try to make it to see that you attend the session regularly. You will also have an opportunity to serve parliamentary standing committees and also consultative committees. Parliament Affairs Minister, and in consultation with the parties to which you belong to, they will discuss, and then depending on your interest and availability of vacancy in those committees, they will nominate you to those committees. The very idea of having this swearing in now instead of the normal House is to allow the newly elected members to take part in the committee proceedings, because committee meetings are going on during this COVID period. So utilize those opportunities also, and then try to add to the level of the debate of this august House. I once again welcome all of you. Some of you have experience also. So you take no time to understand once you go through the publications. राज्यसभा में जिन नवनिर्वाचित सांसदों को शनिवार को शपथ दिलाई गई, उनमें उत्तर प्रदेश से 2 और बिहार से निर्वाचित 1 सांसद शामिल है। बिहार से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार मोदी को भी राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई।
लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से ये सीट खाली हुई थी। उत्तर प्रदेश से जिन 2 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई, उनमें बीजेपी की सीमा और अरुण सिंह शामिल हैं। बिहार श्री सुशील कुमार मोदी। मैं सुशील कुमार मोदी, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्रीमती सीमा। मैं सीमा, जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। उत्तर प्रदेश श्री अरुण सिंह। मैं अरुण सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता थावरचंद गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अब बात करते हैं नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़ी खबरों की। संसद भवन निर्माणांगत्वेन आधारशिलास्थापन पूजनाख्यम स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतेः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। आधुनिक भारत की नई संसद का ये है रचनात्मक चित्रण। इस भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सारा वातावरण नादुस्वरम की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा। छह पुरोहितों की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया और पूरे विधि विधान के साथ आधारशिला रखी। आधारशिला स्थापन लग्न काले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संसद भवन के शिलान्यास समारोह के मद्देनजर पट्टिका का अनावरण किया। अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है। भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे।
जिन्होंने प्रार्थना की। सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे। इस मौके पर नए संसद भवन के ऊपर बने एक वित्र चित्र का भी प्रदर्शन किया गया। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों के अलावा कई देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों ने भी शिरकत की। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह समेत कई हस्तियां भी मौजूद रहीं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। हमारा वर्तमान संसद भवन जो कुछ ही सालों में पुराना संसद भवन हो जाएगा, ये भवन भारत की आजादी के संघर्ष का गवाह बना। इसने लोकतंत्र को पनाह दी और पाल पोस कर बड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के इस योगदान को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए नए संसद भवन की आधारशिला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। जब भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा, तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि 21वीं सदी के भारत को एक नया संसद भवन मिले। इसी कड़ी में ये शुभारंभ हो रहा है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ,
तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए संसद भवन की आंतरिक साज सज्जा भारतीय संस्कृति के साथ क्षेत्रीय कला, शिल्प और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमाम भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को खुद में सहेजे और राष्ट्रीयता की भावना को जीवंत रखते हुए बनेगी नई संसद। लेकिन भारत में संसद का इतिहास तो काफी पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि दुनिया में 13वीं शताब्दी में मैग्ना कार्टा से पहले भारत में 21वीं शताब्दी में ही भगवान बसवेश्वर ने लोक संसद की शुरुआत कर दी थी। नए संसद भवन की नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है और संसद भवन इन सब का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के वक्त भारत के लोकतांत्रिक अस्तित्व पर ही सवाल उठाया गया था, लेकिन हमने उन सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थी, ये इतिहास का हिस्सा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। प्रधानमंत्री ने उस मंत्र को भी बताया जिसकी वजह से भारत में लोकतंत्र न केवल जीवित है बल्कि बेहद सफल भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में मैग्ना कार्टा लागू होने से पहले ही भारत में लोक संसद और जनसभा शुरू हो चुकी थी। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंटपम अस्तित्व में आ चुका था। अनुभव मंटपम के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। प्रधानमंत्री ने 10वीं सदी में चोल साम्राज्य के दौरान लोकतांत्रिक पद्धति के इस्तेमाल की बात करते हुए कहा कि 1000 साल पहले से जारी महासभा आज भी वहां वैसी ही लगती है और ये बात हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की मजबूती को दर्शाती है। कृति मिश्रा के साथ मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। पूरे देशवासियों को चल पड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नए संसद भवन की आधारशिला रखने के मौके पर 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी का जिक्र करते हुए कहा कि मतभेदों को हमेशा ही संवाद के जरिए सुलझाना चाहिए। वाद संवाद के जरिए मतभेदों और विरोधाभासों को सुलझाकर की गई जनसेवा को सर्वोच्च लक्ष्य मानना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा का जिक्र करते हुए कहा कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भारत का फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होता है। राज्य की मजबूती से ही राष्ट्र की मजबूती मुमकिन है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बल देती है। राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती,
राष्ट्र के कल्याण के लिए राज्य का कल्याण, इस मूलभूत सिद्धांत के साथ काम करने का हमें प्रण लेना है। नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए संदेश में उम्मीद जताई कि नई संसद के साथ पुरानी संसद समरसता के साथ खड़ी रहेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि नए संसद के डिजाइन और इंटीरियर में विविधता में एकता की झलक दिखाई देगी। It's indeed a momentous milestone in the journey of our strong and vibrant democracy. In the process, the past will not be discarded. The heritage, if anything, will have a better chance of conservation. The new building will stand alongside the present Parliament House in harmony, joining our past with the future in seamless manner. I am glad to note that the design and interiors of the new Parliament complex have been planned to capture the richness and diversity of our regional arts, crafts, textiles, architecture and culture. Thus, it will be an expression of unity in diversity of our traditional ethos as well as values of the new India. वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए संदेश में शुभकामना देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए संसद भवन में जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए उचित जगह मिलेगी। I am hopeful that your transformative vision, the Sat Sankalp, will get translated into Siddhi, and in the new parliament, the country's public representatives will find a congenial space to debate public issues in a collegial manner. We consolidate and build upon the strengths of our parliamentary system. It's my fervent hope that the new parliament will become the sacred venue for us to strengthen the India's democratic roots and propel it onto a faster, sustained, inclusive development trajectory. It should become a forum for building upon the ancient Indian traditions of debates and dialogues, arguments and agreements, analysis and synthesis, with a view to improving the quality of polity and the quality of life of every citizen in the country. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नए संसद भवन के शिलान्यास को संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यादगार दिन बताया। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामना देते हुए ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र के नए मंदिर का निर्माण सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संपन्न हो। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें विश्वास है कि नया संसद भवन हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को और भी दृढ़ करेगा, सभ्य शिष्ट संवाद के माध्यम से सहमति बनाने की हमारी प्राचीन परंपरा को और समृद्ध करेगा और जन कल्याणकारी विमर्श के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नया संसद भवन जो है वो लोक आकांक्षाओं का प्रतीक होगा। भविष्य में हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ये भवन में विस्तार की संभावना नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र के लिए परिपक्व हो चुका है। हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। विकास के नए आयाम भी हमने तय किए हैं। देश की जनता का सपना है कि उन्हें संसद का एक नया आधुनिक भवन मिले। और इससे पहले आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन के शिलान्यास का दिन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में अहम है। हिंदुस्तान में गणतंत्र और लोकतंत्र लंबे वक्त से मौजूद है। जब भी डेमोक्रेसी की चर्चा होती है और जो डेमोक्रेसी का नैरेटिव है उसमें इस बात की जानकारी शायद कम है कि गणतंत्र और लोकतंत्र भारत में बहुत पूर्व से विद्यमान रहे हैं। जब यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत में 302 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व में आए थे तो उन्होंने भारत में गणतंत्र को देखा था और अपनी पुस्तिका इंडिका में इसकी चर्चा भी की थी। और इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस नया भवन का निर्माण के लिए संसद के द्वारा निर्णय लिया गया था। मुझे खुशी है कि आज इस काम का शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूं और आपके उद्बोधन भाषण के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं। इस चारित्रिक समारंभ के लिए महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति अपने शुभकामना व्यक्त की है, उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते के आज के अंक में मेरे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।